हेलो भाई, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है SRH vs चेन्नई, ठीक है। जो पिछले वाला मैच हुआ तो भाई वहाँ पे मैं टीम नहीं दे पाया हूँ, तो वहाँ पे देख सकते हो कि सुमन गिल ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। आखिर सुमन गिल ने 1 से 2 बार मैच में फ्लॉप हो रहा था लगातार, ठीक है। और अब की बार तीसरी बार जब सुमन गिल अच्छा खासा परफॉर्म किया, तो यहाँ पे जो है तो सुमन गिल ने परफॉर्म किया और एक प्लेयर था वो भी परफॉर्म किया, लेकिन वो मिडिल क्लास का प्लेयर था, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि आखिर सुमन गिल ने परफॉर्म कैसे किया। मतलब जो है तो अभी तक तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और अब की बार कंटिन्यू अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर, टॉप प्लेयर जो होता है, अगर मान लीजिए वो लगातार कंटिन्यू 1 2 3 मैच में फ्लॉप हो रहा है, तो ये मान लो चौथे वाले मैच में 100% उसको ले लेना चाहिए रिस्क। मतलब भाई जो है तो रिस्क लेके अगर 2 मैच में कंटिन्यू फ्लॉप हो गया तो इसका मतलब है कि अब वो चलने वाला है बहुत धाकड़ तरीके से, क्योंकि फिर उसके ऊपर रिस्क आपको लेना बनता है, चाहे इतना ही वो जो है तो वो उसको आप ले लीजिए रिस्क। इसलिए क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करने वाला होता है जब कंटिन्यू फ्लॉप होता है कोई प्लेयर, क्योंकि उसकी भी अपनी एक इमेज होती है, वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक, और गिल्टी फील होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी इंसान को। तो इसीलिए भाई हमसे ज़्यादा अगला इंसान चाहता है कि मैं परफॉर्म करूं और मेरा नाम हो, ठीक है। ये बात आप लोग दिमाग में जरूर रख लेना, ठीक है। हम तो सिर्फ 50 रुपये जो है तो इन्वेस्ट किए होते हैं, वो लोग तो करोड़ों में 2 4 10 करोड़ जो है तो लोग दिए होते हैं कि यार ये बंदा इतना पैसा दिए फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ बात करते हैं विकेट कीपर की, किस किसको प्लेयर को हमको लेना चाहिए, किसको किसको नहीं लेना चाहिए। पहले देखेंगे पिच, तो पिच देखो यहाँ पे बैटिंग दिखाई दे रहा है और पेसर को ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। और अगर एवरेज स्कोर देखें तो 192, ठीक है, 192 एवरेज स्कोर है। और जो है तो राजीव इंदिरा गांधी स्टेडियम में मैच होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे 192 एवरेज स्कोर दिखा रहा है और मैंने एक बार ये गलती कर दी थी कि 192 के अप्रोच या जो है तो 200 के अप्रोच दिखा रहा था, 192 194 दिखा रहा था एवरेज स्कोर, और मैंने पिच बैटिंग के हिसाब से टीम बना दिया था और फिर टॉस के बाद पिच बॉलिंग हो गई थी। तो ये गलती अब नहीं करना, ठीक है, कि जो गलती हम कर चुके हैं उसको दोहराना नहीं, उसको सुधार करना है, ये बात ध्यान रखना। तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। एवरेज स्कोर 192 है। हम पिच बैटिंग के हिसाब से तो बनाएंगे ही बनाएंगे टीम, लेकिन हम पिच बैलेंस और बॉलिंग के हिसाब से भी बना के चलेंगे। ये बात मेरी खास कर ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग टॉस के बाद आपका दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है। मतलब आप समझ नहीं पाते किस प्लेयर को ले किस प्लेयर को ना ले, खटाखट सिलेक्ट करते हो, उसके बाद मार देते हो टीम। तो मेरे भाई ऐसा करोगे तो सिर्फ तुक्का हो पाएगा, ये मेहनत नहीं है। ये जो है तो एक तुक्केबाजी होगी। तुक्केबाजी में आपको पता है 99% फ्लॉप होगा इंसान, और 1% 0.1% हो सकता है कि वो जीत जाए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो विकेट कीपर सेक्शन में देखो एच कैल्सिन है, एम धोनी है, उसके बाद जो डी कॉनवे तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, अनअवेलेबल है। तो यहाँ पे एच कैल्सिन हम अभी के हिसाब से ले लेते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे हम बात करेंगे बैट्समैन में, राइट। बैट्समैन में देखो आर गेकवाड है, ठीक है। और आर गेट वो आपने पिछले बार देखा है कि फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। और अब की बार ये बात मान लीजिए पिछले बार ये जो है तो अब की बार ये बात मान लीजिए कि 90% चांस लग रहा है कि आर गेकवाड चल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है तो देख सकते हो कि पिछली बार फ्लॉप हो गए थे, फिर फ्लॉप हो गए थे, एक बार चले थे कि ना के बराबर। अब की बार कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी कोशिश इनकी होनी चाहिए कि अब की बार परफॉर्म कर जाएँ, ठीक। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि ये कमबैक अब की बार हो सकते हैं, कमबैक हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे बिल्कुल 100% श्योर नहीं है। अगर पिच बैटिंग हो, एवरेज स्कोर 192 है, अगर टॉस के बाद पिच बैटिंग होती है और ये ओपनिंग जाहिर सी बात करेंगे तो इसका मतलब कि इसको लेना सही है। अगर मान लीजिए टॉस होने के बाद पिच बॉलिंग हो जाए, उसके बाद बॉलिंग का डिसीजन ले ले सामने वाली टीम, तो भाई इसको फिर आप लोग एक टीम में रखना, तो दूसरे टीम में ड्रॉप जरूर कर देना, मतलब बिल्कुल टीम से ही ड्रॉप कर देना। ये बात खासकर ध्यान रख लेना मेरी, ठीक है। और रही बात एस दुबे की, तो एस दुबे भाई यहाँ पे जो है तो आपको ये भी चीज़ के ध्यान रखना है कि एस दुबे को मैं पहले आपको दिखा देता हूँ क्या परफॉर्म है इनका, ठीक है। तो इनका तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप इनको एक टीम में रखो रेंडमली और एक टीम में ड्रॉप कर सकते हो, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, या तो आप इस दुबे को दोनों में ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर टे हेड की बात करें, जैसे आर गेकवाड को हमने इसमें ले लिया तो अगले में ड्रॉप करेंगे, ठीक है।
उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो टी हेड को ले लेंगे, राइट। उसके बाद रविंद्रा को, वाह भाई वाह, कितने लोग ले रहे थे, मतलब भाई 42-43%, 0 पॉइंट दिया था। सोचने वाली बात तो ये थी कि माइनस में चला गया था, मतलब भाई की बात यार, इतना ज़्यादा इसको लोग लिए थे। इसने ऐसी वाट लगाई, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि क्रेडिट में अगर चेंजिंग आ जाए या क्रेडिट बढ़ जाए तो परफॉर्म करने के चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस सुना है। लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये चीज़ को। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक्सपीरियंस करूँगा ये चीज़ कि ये जो है तो बहुत से यूट्यूबर बताते हैं कि 8 मतलब जैसे क्रेडिट अप डाउन होता है, चेंजिंग होता है क्रेडिट में, तो वो प्लेयर चल जाता है, परफॉर्म होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप रविंद्रा को जो है तो जब आप लोग रविंद्रा को रखोगे तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे देखो, आपने आर गेकॉट को ले लिया, रविंद्रा को ले लीजिए, या तो फिर आप रविंद्रा के साथ एस दुबे को ले लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है तो आर गेकॉट के साथ रविंद्रा को लूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है तो आर गेकॉट को फिर इसको आर गेकॉट ड्रॉप करूँगा, उसके बाद तो एस दुबे को लूँगा, ठीक है। अब इसको हमने 3 जो है तो टीम को ले लिया। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि भाई इसको मैंने पिच बैटिंग के हिसाब से बना दिया, ठीक है। पिच बैटिंग के हिसाब से रविंद्रा को भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, और एस दुबे को भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए अगर पिच बैटिंग होगा तो आर गेकवाड, एस दुबे और यहाँ पे आर रविंद्रा, ठीक है, यही 3 बंदे आएंगे। अगर ये 3 बंदे आते हैं जब पिच बॉलिंग के हिसाब से एक हम टीम बनाएंगे तो इसमें से आर गेकवाड को ड्रॉप कर सकते हैं या रविंद्रा को या एस दुबे को, 3 में से एक बंदे को ड्रॉप करेंगे। फिर जब तीसरी टीम बनाएंगे तो भाई जो है तो फिर एक बंदे को ड्रॉप करेंगे, मतलब जो है तो ये तीनों को अलग अलग टीम में ड्रॉप करते चलेंगे, ठीक है। इससे हमारा ये क्या होगा कि जो कंपटीशन है तीनों के अंदर, वो कंपटीशन अगर तीनों में से कोई भी फ्लॉप होता है तो कंपटीशन हमारा तुरंत गिर जाएगा एक टीम का, और हमारी टीम बूम कर जाएगी ऊपर। अगर मान लीजिए चल गया है तो सबके साथ तो फिर हम चलेंगे ही चलेंगे, ये खास कर ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो इसीलिए इसको हमने ले लिया है। उसके बाद जो है तो आगे हम ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑलराउंडर पे जाते हैं। ऑलराउंडर में रोहित जडेजा हैं, ठीक है, इनको हम ले लेते हैं। मकरम को, यार मकरम कोई खास नहीं, लेकिन चलो ठीक ले लेते हैं, ऑलराउंडर हैं। डेरी मिचेल, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे बॉलर में जाते हैं। तो बॉलर में भाई पी कैमनिस हो गए, पिथराना को ले लिया। उसके बाद जो है भुवनेश्वर कुमार या एम रहमान, ठीक है। और कोई ख़ास प्लेयर मरकंडे वगैरह तो दिख रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पे कोई ख़ास नहीं लग रहे हैं अभी के हिसाब से। फ़िलहाल जो है तो यहाँ पे एम रहमान को अगर देखें तो क्या परफॉर्म इनका चल रहा है, तो एम रहमान भी कोई ख़ास नहीं चल रहा है, लेकिन चलो ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्टी हैं। तो यहाँ पे एम रहमान को हमने ले लिया है। अब बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी की, ठीक है। देखो कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टन रविंद्रा को देखो यहाँ पे अभी 25% लोग लिए हैं इसको कैप्टन, और देखो आर गेकवाड को देखो 8% लोग ले लिए कैप्टन, ठीक है। मतलब आर गेकवाड का भाई परसेंटेज डाउन हो गया है, तो इसको हम एक पे कैप्टन लेंगे, अच्छा, क्योंकि हम इसको कम बैक समझ के लेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कम बैक समझ के लेंगे, ठीक है। कम बैक समझ क्यों लेंगे, क्योंकि सारे लोग भाग रहे हैं रविंद्रा की तरफ, और कुछ कैल्सिन की तरफ भाग रहे हैं, और कुछ टी हेड की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। इस दुबे की तरफ कोई खास नहीं भाग रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं तो आर गेकवाड को पहले लेंगे कैप्टन, उसके बाद फिर हम इसको ड्रॉप कर देंगे दूसरी टीम में। देखो दिमाग, अगर ये फ्लॉप होता है तो चाहे प्लेयर में कोई टीम में प्लेयर अगर फ्लॉप होता है हमारा तो टीम लंगड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना हम कैप्टन को लेके रिस्क लेके चलें, ठीक है। क्योंकि कमबैक हो सकता है, इसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सारे लोग 2 बड़े बड़े प्लेयर के पीछे जा रहे हैं। बड़ा प्लेयर ये भी है, लेकिन रविंद्रा और जो है तो टी हेड और एच कैल्सिन पर ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है जो वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो वाइस कैप्टन हम जो है तो यहाँ पे जो है तो जडेजा, मकरम, डेरी मिचेल, ठीक है। तो डेरी मिचेल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ी पारी नहीं खेल रहा है, तो एम पिथराना को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एम पिथराना को अगर मैं देखूं तो एम पिथराना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब की बार ये क्या करता है ये तो कंफर्म नहीं है। अगर मान लीजिए पिच बॉलिंग होती है तो एम पिथराना हमारे लिए बेस्ट है आर गेकवाड के साथ, ठीक है। तो हम इसको जो है तो ले लेते हैं। या तो फिर आपको यहाँ पे इसको हटा के पिच बैटिंग के हिसाब से टीम बनाने का मतलब ये है
कि यहाँ पे जो है तो हम एस दुबे को ले लेंगे, राइट। हाँ, एस दुबे को ले लेंगे, ये बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कि आर गैकवार्ड को हम ड्रॉप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 कि हम एस दुबे को भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को हमने ले लिया एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। और दोनों को ही हम मिडिल क्लास समझ के ले रहे हैं, कम बैक समझ के, कम बैक करेंगे तो हमारे लिए परफॉर्म अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। हालांकि ये मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि आर गैकवार्ड और एस दुबे ये जो है एक तरफा नहीं चल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बंदा चलेगा तो एक बंदा फ्लॉप होगा ही होगा, तो ये बेहतर मुझे नहीं लग रहा है। तो इसको मैं एस दुबे को लूँगा, लेकिन किसी और प्लेयर के साथ। तो इस तरीके से आप लोग तब लेना जब मान लीजिए पिच बैटिंग हो और सामने वाली 190 मान लीजिए बना दिए, ठीक है। और उसके बाद आपको लगता है कि वीक टीम है तो ये 100 ही तक में ऑल आउट हो जाएगा। ये तरीका हो सकता है दोनों को एक तरफा लेने का। या तो आपने देखा सामने वाला सिर्फ 90 रन बनाया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी जो है बार बैटिंग करेगी तो वो क्या किया कि 90 रन बनाने में उसको सिर्फ 2 ही प्लेयर जो है तो काफ़ी हैं। मतलब जैसे आर गैकवार्ड और एस दुबे 2 ही प्लेयर हैं, तो वो साला जो है तो 10-15 ओवर में क्या किए कि जो है तो 80 पहुंचा दिए, ठीक है। 80 जब पहुंचा दिए तो फिर एक प्लेयर आया तुरंत 10 मतलब कि 10 रन बना दिए फुर्सत, मतलब 2 ही जो है तो प्लेयर आके अच्छा खासा चेस कर दिए। इस तरीके में आप लोग जो है तो इस तरीके से एक तरफा प्लेयर ले सकते हो कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी। और अगर कोई भी अन्यथा अगर और कोई डायरेक्शन है तो वहाँ पे आप लोग ऐसे लोगे तो आप लोग को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप सामने वाले टीम से एच कैल्सिन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एच कैल्सिन ट्राई इसलिए कर सकते हो क्योंकि सामने वाला टीम है। जैसे मान लीजिए अगर इधर ये चला परफॉर्म किया, कम बैक किया, तो अगला आदमी भी अगर परफॉर्म कर दिया तो अच्छा खासा परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने जो है तो एच कैल्सिन को ले लिया है आर गैकवार्ड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टीम की, जो कि हम थोड़ा सा जो है बैलेंस टाइप की टीम बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस की टाइप की टीम इस तरीके से बनाएंगे। देखो विकेट कीपर में एच कैल्सिन है, उसके बाद एम धोनी। तो एम धोनी को हम अभी नहीं रखेंगे, एच कैल्सिन के साथ ही जाएंगे। उसके बाद आर गैकवार्ड को तो यहाँ पे तुरंत ड्रॉप करेंगे। अब हमारे पास जो है ऑप्शन बचता है एस दुबे और रविंद्रा, ठीक है। एस दुबे अगर मान लीजिए प्लेइंग 11 में देखे हैं तो आर गैकवार्ड अगर रविंद्रा उतर रहे हैं तो आर जो है तो गैकवार्ड उतार ही दिया है। और एस दुबे को हमने इसलिए रख लिया अगर ये फ्लॉप हो जाता है आर गैकवार्ड तो एस दुबे और रविंद्रा खेलना स्टार्ट कर देगा। रविंद्रा खेलना स्टार्ट कर देंगे, 2 में से एक बंदा चलेगा तो अच्छा खासा परफॉर्म हो जाएगा। तो ये बात खासकर ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद जो तो ए शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो एस दुबे को हटा के यहाँ पे ए शर्मा को ट्राई कर सकते हो, ये भी बेहतर है, ठीक है। तो इसी तरीके मैंने ले लिया। यहाँ पे आर गैकवार्ड और एस दुबे को हटा दिया, रविंद्रा के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पे जो है तो एम अकरम और जडेजा और डेरी मिचेल। तो यहाँ पे या तो आप लोग चाहो तो मकरम को हटा सकते हो, ठीक है। लेकिन मकरम को हटाना बेहतर नहीं, चाहे यहाँ पे आप लोग एम रहमान को हटा दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ एम रहमान को यहाँ पे हटा के यहाँ पे आप लोग जो है तो एस दुबे को ट्राई कर लो अगर करना चाहो तो, ठीक है। तो ये चीज़ खासकर ध्यान रखना। मतलब जो है तो बैट्समैन में हमने सिर्फ एक प्लेयर ए शर्मा को बढ़ा दिया, इधर रविंद्रा हैं, और हमने जो है तो आर गैकवार्ड को ड्रॉप कर दिया एस दुबे और टी हेड के साथ, ठीक है। तो अगर आप लोग टी हेड को ड्रॉप करना चाहो तो अग्रवाल को ट्राई कर सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। और बॉलिंग में हम जो है तो अब की बार डी चहर के साथ जाएंगे, ठीक है। एम रहमान को हटा देंगे। तो ये हमने चेंजिंग कर लिया। देखो अब यहाँ पे आर गैकवार्ड मान लीजिए फ्लॉप हो गए तो वो हटे रहेंगे। अब रविंद्रा को हम यहाँ पे अगर कैप्टन बनाएंगे तो वाइस कैप्टन जो हम बनाने वाले हैं तो वाइस कैप्टन भाई यहाँ पे एच कैल्सिन को हमने ले ही लिया है। उसके बाद ए शर्मा हो गए, डेरी मिचेल, मकरम, जडेजा, उसके बाद पे केमनिस, पिथराना, डी चहर, ठीक है। पिथराना को हम वाइस कैप्टन बना लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है तो पिथराना अगर देखा अगर मान लीजिए बैलेंस टाइप में है तो हमारे लिए बेहतर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी टीम की, जो कि भाई यहाँ पे जो है तो बॉलिंग के हिसाब से हम बनाने की कोशिश करेंगे, बॉलिंग और बैलेंस टाइप में। जैसे कि यहाँ पे एच कैल्सिन तो हमारे पास रहेंगे, अभी जब तक टॉस नहीं होगा तो एच कैल्सिन के ही साथ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम ये चीज़ का ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर रविंद्रा हैं तो रविंद्रा को हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। रविंद्रा को ड्रॉप करके यहाँ पर ए शर्मा हो गए हैं और जो है तो ए रहने हो गए, रविंद्रा को ड्रॉप करके आर गैकवार्ड को ले लेंगे और यहाँ एस दुबे हो गए, ठीक है। अग्रवाल को हटा के टी हेड को ले लेंगे। उसके बाद ए शर्मा हैं और कोई प्लेयर तो और कोई ख़ास प्लेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है।
अब उसके बाद जो है तो हमने क्या किया, टी हेड को ले लिया, इस दुबे को ले लिया और गेकॉट को ले लिया, रविंद्रा को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। ऑलराउंडर है भाई यहाँ पे जो है तो ये 3 प्लेयर हैं, लेकिन 3 प्लेयर में खास प्लेयर तो यहाँ पे कोई खास नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑलराउंडर से हम जो है तो ड्रॉप करेंगे, मकरम को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। बॉलर यहाँ पे हम जो बढ़ाएंगे तो एम रहमान, उसके बाद जो है तो डिशवांडे हो गए हैं, मरकंडे हो गए हैं, उसके बाद ये कौन सा प्लेयर, ये भी ठीक ठाक कुछ प्लेयर लग रहा है, का कोई ख़ास प्लेयर नहीं, फारूकी हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है तो डिशवांडे को अगर रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फास्टर है ये, ठीक है। डिशवांडे का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो ये छोटी पारी खेला, कोई बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा, ठीक है। अगर भुवनेश्वर कुमार की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर इनको देखेंगे तो ये भी बिल्कुल माइनस में चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मरकंडे को ट्राई कर सकते हैं, मरकंडे अगर देखेंगे तो मरकंडे ने भी कोई ख़ास पारी नहीं खेला, ठीक है। तो देखो टॉस हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि बॉलर कौन सा परफेक्ट है। अभी के हिसाब से तो बॉलर ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं, तो एम अकरम के साथ चले जाते हैं, ठीक है। बाकी जो है तो देखो जब टॉस हो जाएगा तो समझ में आएगा कौन सा प्लेयर हमारे लिए कंफर्म हो सकता है, कौन सा प्लेयर कहाँ पे क्या कर सकता है, ठीक है। अभी हिसाब से क्या करेंगे, देखो टी हेड को हम कैप्टन बना देंगे, राइट। टी हेड को कैप्टन बनाएंगे और वाइस कैप्टन जो बनाएंगे तो वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से जो है तो डेरी मिचेल और मकरम, और ये तो वाइस कैप्टन एस दुबे को बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के जो है अपोजिट हैं और बैट्समैन है, तो ये मेरे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो अभी के हिसाब से फिलहाल मैंने टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया है। बाकी जब टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी कंप्लीट हालत पे, तब उसके बाद देखेंगे कि क्या मतलब कन्फर्म हमारी टीम कैसे बन पाती है और किस तरीके से हमारा डायरेक्शन हो पाता है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दो।